Class 7 SST Theme B Chapter New Beginnings, Cities and States. Hello everyone! Today we're going to travel way back in time to a really important chapter in India's history. हम सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, पर उसके बाद क्या हुआ? For almost 1,000 years, इंडिया में एक नया फेज शुरू हुआ. Let's explore the story of India's second urbanization. India's second urbanization, a new beginning in the Ganga Plains. इसका मतलब है कि एक लंबे टाइम तक रूरल लाइफ जीने के बाद सिटीज फिर से बनने लगे. बट इस बार इसका सेंटर था गंगा का मैदान यानी द गंगा प्लेन्स. Evidence for this new era comes from two main sources, archaeology and ancient literature. तो हमें इस टाइम के बारे में पता कैसे चला? इसके दो मेन सोर्सेज हैं. पहला, आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक उत्खनन, जहां जमीन की खुदाई से पुराने शहरों के रिमेन्स मिले. और दूसरा, एंशिएंट लिटरेचर, खास करके बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स जिन्होंने उस टाइम के बारे में लिखा. From Janapadas to Mahajanapadas, the building blocks of an empire. So इस टाइम में सोसाइटी ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और छोटे छोटे ग्रुप से बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बनने लगे, जो आगे चलकर इंडिया के ग्रेट एम्पायर्स का बेस बने. Janapada, meaning where the people, Jana, place their foot, Pada. So एक जनपदा बेसिकली वो एरिया था जहां एक स्पेसिफिक ग्रुप या क्लैन के लोगों ने सेटल किया. ये एक छोटा सा स्टेट बन गया जिसे एक किंग रूल करता था. महाजनपदास मीनिंग ग्रेट रेल्म. तो जब कुछ जनपदास ट्रेड और अलायंसेस से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो वो इवॉल्व होकर मैसिव पॉलिटिकल यूनिट्स बन गए और इन्हीं को महाजनपदा कहा गया. 16. The number of major Mahajanapadas mentioned in ancient texts. Yes, एंशिएंट बुक्स में ऐसे 16 ग्रेट किंगडम्स यानी महाजनपदास के बारे में बताया गया है. ये नॉर्थ वेस्ट में गंधारा से लेकर ईस्ट में अंगा तक पूरे इंडिया में फैले हुए थे. द फोर मोस्ट पावरफुल. इन 16 में से ये 4 सबसे ज्यादा पावरफुल थे. मगधा, जो आज के बिहार में है. कोसला, जो मॉडर्न उत्तर प्रदेश में है. वत्सा, जो आज के प्रयागराज के पास है. और अवंती, जो मॉडर्न मध्य प्रदेश में है. मॉडर्न लोकेशन से इनको रिलेट करना काफी इजी हो जाता है, राइट? Two systems of power, monarchy versus republic. You know what's really interesting is कि सारे महाजनपदास को सेम तरीके से रूल नहीं किया जाता था. उस टाइम 2 अलग-अलग सिस्टम्स ऑफ पावर थे. सो एक तरफ थी monarchy. यहाँ सुप्रीम पावर एक किंग के पास होती थी और पोजीशन यूजुअली हेरिडिटरी थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था. मगधा और अवंती इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. दूसरी तरफ थे रिपब्लिक्स, जिन्हें गण संघा भी कहते थे. यहाँ पावर लोगों की एक असेंबली के पास थी और उनका जो लीडर या राजा था उसे असेंबली चूज करती थी और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिस्कशन और वोटिंग से होते थे. वृज्जी और मल्ला इस सिस्टम के फेमस एग्जाम्पल्स हैं. सोचो उस टाइम के लिए ये कितना एडवांस्ड आइडिया था. न्यू टेक, न्यू इकोनॉमी, द टूल्स दैट बिल्ट द किंगडम्स. अब देखते हैं कि इन किंगडम्स को पावर कहाँ से मिली. कुछ न्यू टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक चेंजेस ने इनकी ग्रोथ को फ्यूल किया और उस एरा के पावर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल दिया. The Iron Revolution. The widespread use of iron was a game changer. इसका मतलब है कि आयरन का यूज एकदम कॉमन हो गया. लोग पहले भी आयरन के बारे में जानते थे, पर इस टाइम में इसका यूज इतना बढ़ गया कि इससे फार्मिंग से लेकर वॉरफेयर तक सब कुछ बदल गया. ये एक रेवोल्यूशन जैसा था. द इम्पैक्ट ऑफ आयरन. तो आयरन से हुआ क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन. पहला, स्ट्रॉन्ग आयरन टूल्स से गंगा प्लेन्स की हार्ड सॉइल पर फार्मिंग करना इजी हो गया. दूसरा, इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया और लोगों के पास जरूरत से ज्यादा फूड यानी फूड सरप्लस होने लगा. तीसरा, इस फूड सरप्लस से अब बड़े बड़े स्टेट्स और उनकी आर्मीज को सपोर्ट करना पॉसिबल हो गया. और चौथा, आयरन के वेपन्स ब्रॉन्ज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव थे. द फर्स्ट कॉइन्स. The rise of trade led to a new innovation, punch-marked coins, mostly made of silver. So जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम की जरूरत पड़ी और इससे ही इंडिया के पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए. इन्हें पंच-मार्क्ड कॉइन्स कहते थे, जो ज्यादातर सिल्वर के होते थे. Society and a connected India. How people lived and interacted. अब जब सिटीज और किंगडम्स बड़े हो रहे थे तो सोसाइटी भी मोर कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी. लोगों के रोल्स डिफाइन करने के नए सिस्टम्स बन रहे थे.
द वर्ना सिस्टम वैदिक टेक्स्ट में एक आइडियल सोशल स्ट्रक्चर बताया गया है जिसे वर्ना सिस्टम कहते हैं। इसमें सोसाइटी को 4 वर्नास में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट और स्कॉलर्स थे, क्षत्रियस जो रूलर्स और वॉरियर्स थे, वैश्यस जो मर्चेंट्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स थे, और शूद्रस जो आर्टिजन्स और लेबरर्स थे। ये एक आइडियल सिस्टम था और शुरुआत में शायद उतना रिजिड नहीं था जितना बाद में हो गया। Jati, meaning a community or group whose members were tied to a specific profession or craft, like pottery or metalwork. वर्ना सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम था जाति का। जाति बेसिकली एक ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी थी, जैसे पॉटर्स या मेटल वर्कर्स। स्किल्स यूजुअली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती थी और इसने सोसाइटी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एग्जाम बूस्टर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। चलो अब एग्जाम के लिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फर्स्ट, सेकंड अर्बनाइजेशन, गंगा वाली में सिटीज का फिर से बनना। सेकंड, जनपदास से महाजनपदास, छोटे सेटलमेंट से 16 बड़े किंगडम्स का एवोल्यूशन। थर्ड, 2 गवर्नमेंट टाइप्स, मोनार्की जहां किंग रूल करता था और घना संघा जहां असेंबली रूल करती थी। फोर्थ, की टेक्नोलॉजीज, आयरन का यूज और पंच मार्क कॉइन्स का इंट्रोडक्शन। एंड फाइनली सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी वर्ना और जाति सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज थी। क्विक क्विज, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, ये देखने के लिए कि आपने कितना सीखा। सवाल मैं हिंदी में पूछूंगा और ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। रेडी? पहला सवाल, इनमें से कौन सा एक पावरफुल महाजनपदा था जहां रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था? आपके ऑप्शंस हैं ए मगधा, बी अवंती या सी वृज्जी। सोचिए, द करेक्ट आंसर इज सी वृज्जी। याद है ना, वृज्जी और मल्ला फेमस गणा संघास थे। अगला सवाल, महाजनपदास की ग्रोथ में किस मेटल के वाइड स्प्रेड यूज का सबसे बड़ा हाथ था? ऑप्शंस हैं ए कॉपर, बी आयरन या सी ब्रॉन्ज। और सही जवाब है बी आयरन। हमने देखा था कि इससे एग्रीकल्चर और वॉरफेयर दोनों में कितना बड़ा चेंज आया। और आखिरी सवाल, इंडिया के सबसे पुराने कॉइन्स को क्या कहते थे? ए गोल्ड कॉइन्स, बी पंच मार्क्ड कॉइन्स या सी स्टैम्प्ड सील्स। बिल्कुल सही, द आंसर इज बी पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिन्होंने ट्रेड को बहुत आसान बना दिया। This era of great kingdoms laid the foundation for India's first great empires. तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है इस टाइम का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज क्या था? क्या वो पॉलिटिकल चेंज था, बड़े बड़े किंगडम्स का बनना, या टेक्नोलॉजिकल चेंज, आयरन का आना, या फिर इकोनॉमिक चेंज, कॉइन्स का शुरू होना? इसके बारे में जरूर सोचना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।